सेकेंड टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, a relation R on set A is called universal relation if each element of A is related to a relation R on set A is called an universal relation, ठीक है ना। if each element of A, if each element of A is related to every elements of A, okay, that is R is R is equal to A cross A। ये क्या है, क्रॉस है, क्रॉस साइन, ठीक है ना। एक्चुअली ये कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है ना, तो R इज इक्वल्स टू A क्रॉस A आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट कोई सेट मान लेते हैं A, ठीक है ना। इसका एलिमेंट्स जो है 1 है, 2 है, 3 है, 1, 2, 3, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले देते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3, फिर से 2 1 2 2 2 3 ऐसे 1 1, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे 1 2, उसके बाद लिखेंगे 1 3, उसके बाद लिखेंगे 2 1 2 2 2 3। अब क्या करेंगे, ये 3 को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे और फिर से सारे एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 सॉरी रिलेशन बना देंगे, 3 1 3 2 और 3 3। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, सेट ए दिया हुआ है। देखिए सेट ए गिवन है यहाँ पे, तो सेट ए गिवन है तो हमें लिखना है ए क्रॉस ए। तो हम सेट एक तो 1 2 3 है, फिर से इसके जगह ए के जगह पे क्या लिखेंगे 1 2 3। तो 1 को क्या करेंगे 1 2 3 से कनेक्ट कर देंगे, फिर 2 सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे, इसके सेकंड एलिमेंट को 2 1 2 2 2 3, फिर यहाँ 3 उठाएंगे, इसके कनेक्ट कर देंगे 3 1 3 2 3 3, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, R इज इक्वल्स टू A कमा B, ठीक है, सच दैट mod of A minus B is greater than equal to 0। ये हमारा क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है। एक सेट A मान लिया हमने, उसका क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दिया, उसके बाद एक रिलेशन गिवन है यहाँ पे R इज इक्वल्स टू A क्रॉस B, ठीक है ना, सॉरी A कमा B सच दैट mod of A minus B is greater than equal to 0। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सोचिए कि क्या ये रिलेशन जो है ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप यहाँ पे गौर कीजिए, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए एक बार, क्या आप ये इसको आसानी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रिलेशन गिवन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखिए a माइनस बी, ए क्या होता है a कमा b, ठीक है, सच डेट मॉड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ऑर्डर पेयर जो गिवन है a कमा b, जैसे यहाँ पे a कमा b है, ये ऑर्डर पेयर है। ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, सेकंड एलिमेंट क्या है, बी है। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस लेके उसका मॉडुलस जब लेंगे और चेक करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो आप देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1 1, तो 1 माइनस 1 इसका मॉडुलस लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू। इन द सेम वे हियर 1 2 is available, so we are going to put here, so instead of a and b, so 1 minus 2 mod of this is greater than equal to 0। यहाँ पे what we will get here, mod of minus 1 1 is greater than equal to 0, yes it is true। ओके, सो ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है। 1 3 पुट कीजिएगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा 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 होगा। तो यही तो डेफिनेशन था हमारा, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब कि जो ए सेट ए जो है उसका सारे एलिमेंट्स क्या है, सेट ए के मतलब उसके सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कंडीशन, यस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम लोग सारे ऑर्डर पेयर को चेक कर रहे हैं, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 2 3 है, पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 है पर 3, 2 माइनस 3, ठीक है, मॉडुलस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 3 -1, मॉड ऑफ -1 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज ट्रू और नॉट, यस ट्रू।
अगेन ओके। सो ये चीज जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस टाइप को रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट है, उसको लिख लेते हैं, नोट। ठीक है ना, नोट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए एक बार। बोथ द रिलेशन, जो जो भी हम लोग अभी तक पढ़े, बोथ द रिलेशन मीन्स इम्टी, इम्टी रिलेशन और इम्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। अभी यूनिवर्सल पढ़ा है ना, इससे पहले हम लोग इम्टी रिलेशन पढ़े थे। बोथ द रिलेशन मीन्स इम्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड, आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन कहने का मतलब ये कि हम लोग दो रिलेशन अभी तक डिस्कस किए। फर्स्ट पहला जो था इम्टी और वाइड रिलेशन था, सेकंड जो है यूनिवर्सल है। तो इम्टी और वाइड, सॉरी यूनिटी या और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इम्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब